गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बरकरार रहा तो गुजरात में बीजेपी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य की 182 सीटों में देर शाम तक घोषित नतीजों में बीजेपी की 152 सीटों पर जीत मिल चुकी थी, जबकि 4 सीटों पर पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। गुजरात में 1985 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 149 सीटें जीती थी, जो रिकॉर्ड आज बीजेपी ने तोड़ दिया। परिणामों में कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी। आप को 4 सीटों पर जीत मिली और 1 पर वो आगे चल रही थी। और ये संकेत मिल रहे हैं कि 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। गुजरात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की तो हिमाचल में उसे उतना ही करारा झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के गृह राज्य में पार्टी को करारी हार मिली है। राज्य की जनता ने 5 साल बाद सरकार बदलने के रिवाज को बरकरार रखा है। राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 पर पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी के खाते में 24 सीटें जा चुकी हैं। 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी। निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटें जीत चुके हैं। बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ ही बीजेपी से अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में भी पार्टी जुट चुकी है। उन्हें सेफ हाउस में भेजा जा सकता है। सरकार बनाने का दावा पार्टी जल्द ही कर देगी। पार्टी जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक राज्य में जीतने में कामयाब रही, यानी सत्ता का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी पर छूटा है। चुनावों में सभी की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजों पर लगी हुई थी। बीजेपी ने मैनपुरी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी के आधा दर्जन मंत्री, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक मैनपुरी में डेरा डाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी जीतना तो दूर सपा को टक्कर भी नहीं दे पाई और मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव 2,98,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई हैं। मैनपुरी सीट तो बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट जरूर फिसल गई। खतौली में सपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे RLD के मदन भैया को जीत मिली है। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी और 6 महीने के अंदर ही सपा ने इसे बीजेपी से छीन लिया। सपा ने खतौली तो बीजेपी से छीन ली, लेकिन वो अपना गढ़ रामपुर को सुरक्षित नहीं कर पाई। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को 34,136 वोटों के अंतर से हरा दिया। असीम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। यूपी के अलावा 4 और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के अनिल वर्मा ने बीजेपी के अशोक कुमार को 26,852 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट कांग्रेस के खाते में बरकरार रखी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट को भी बरकरार रखा है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है, जबकि ओडिशा के पदमपुर सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। यहां से बीजेडी की वर्षा सिंह ने बीजेपी के प्रदीप पुरोहित को 42,638 वोटों के अंतर से मात दी। लेकिन बिहार से बीजेपी को जरूर राहत मिली है। बिहार की कुर्नी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज सिंह को 3,649 वोटों से हरा दिया है। ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी ने इसे जेडीयू को दे दिया था। लेकिन जेडीयू इस सीट को महागठबंधन के पास बरकरार